राम राम साहब, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ दोस्तों। जीके एक्सप्रेस में आपका भाई अजय पूनिया। आओ कुछ जल्दी सी बातें करते हैं। करंट कुछ अजीब से वर्ड लेके आता हूँ आपके लिए, और कोशिश कीजिए कि जीके को आप खूब वर्ड टू वर्ड सीख पाए मेरे साथ। रट्टे नहीं लगाने हैं आपको, प्लीज आपसे निवेदन है, अंडरस्टैंड कीजिए चीजों को, है ना। आइए, मैं लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ भाई, इस बात का बहुत बहुत मुझे खेद रहेगा। बहुत सारे भाइयों के फोन आ रहे हैं, बोले भाई साहब आप लाइव आइए, लंबा वीडियो आप डालिए। तो मैं जितना फिर अपलोड होता नहीं भाई, कोविड के कोरोना के अंदर गांव में कैद हूं, है ना। तो जल्दी वो व्यवस्था भी आपके लिए करूंगा। हम आज 20 मई 2020 की आओ बात करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं जल्दी सी। जो क्या पता लाइट चली जाए, क्या पता नेटवर्क चला जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गांव में, है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं जीके एक्सप्रेस में। आओ फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। लिपू लिपू लेक धारचूला। हाँ जी, आपको पता है पहले क्वेश्चन पे लिपू लेक दर्रा है ना, कहां पर है? उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड के अंदर है ना। आप पढ़ते हो ना लिपू लेक, है ना, माना, है ना, ये सारे दर्रे, माना और लिपू लेक, ये सारे सारे दो दर्रे हैं, कहां पर है? उत्तराखंड में है। एक बार इस माना को भूलो आप। तो लिपू लेक धारचूला, ये एक लिंक रोड का, है ना, 80 किलोमीटर लंबा लिपू लेक धारचूला लिंक रोड है। मनोज मुकुंद नरवाने, जो हमारे जो नए सेना के जनरल हैं, मनोज मुकुंद नरवाने, है ना, हमारे आर्मी चीफ। तो इन्होंने और भारत सरकार ने एक वहां उस इलाके में लिपू लेक धारचूला लिंक रोड 80 किलोमीटर लंबा है, इसको बनाने की घोषणा कर दी है। इसकी आधारशिला, इसका उद्घाटन कर दिया है। और इससे चीन के पेट में दर्द हुआ है और उसने नेपाल के कंधे पर बंदूक रख दी है। तो इस सारे प्रोजेक्ट का विरोध किसने कर दिया? नेपाल ने कर दिया, है ना। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। लिपू लेक धारचूला लिंक रोड 80 किलोमीटर लंबा है, इसका विरोध नेपाल ने कर दिया है। अब नेपाल ने इसका विरोध क्यों किया? नेपाल ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि नेपाल सुगोली की संधि की थी नेपाल ने, याद रखोगे, 1816 में ब्रिटिश भारत के साथ। और उसका इस संधि का नेपाल क्या कर रहा है कि इस संधि के अनुसार जो कौन सा इलाका, ये जो लिपू लेक धारचूला जो लिंक रोड है, ये इलाका और काला पानी, और इसी के पश्चिम में कौन सा इलाका है? काला पानी यानी काली नदी है यहाँ पर। तो नेपाल कहता है कि काला पानी यानी काली नदी का इलाका, है ना, और लिपू लेक दर्रे से ऊपर ये धारचूला ये रोड है ना, ये मेरा है, यहाँ भारत अपना निर्माण नहीं कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे काला पानी क्षेत्र, काली नदी पूछा जा सकता है। और उस दौरान क्या किया गया था? इस संधि के दौरान जो गंडक नदी है ना, इसी को भारत और नेपाल की सीमा माना गया था। गंडक नदी को ही भारत और नेपाल की सीमा माना गया था। काला पानी काली नदी, तो नेपाल कहता है कि 1816 की संधि के अनुसार इस काली नदी के पश्चिम का सारा इलाका मेरा है, और वो लिपू लेक धारचूला रोड जो बना रहा है ना भारत, वो मेरी धरती पर बना रहा है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सारे के बहुत है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। प्लीज आपसे निवेदन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपको ऐसे पढ़ना है ना। तो आपसे निवेदन है? तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, सीधी सी बात है ना, ये ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। और इसी के इतिहास में जाए लिपू लेक और दाचो दर्रे को, तो ये याद रखोगे 1962 की जो लड़ाई हुई थी ना, तब इसको बंद कर दिया गया था। भारत और चीन की लड़ाई हुई थी ना, तो इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। और 1991 से ये इलाका दोबारा से व्यापार के लिए, है ना, आवागमन के लिए ये इलाका खोल दिया गया था। तो अब यहाँ चीन अपने आप को पता है पैतरेबाजी कर रहा है, नेपाल का प्रयोग कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लग रहा है, फिर भी आपको बताना जरूरी होता है। ये ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है, तो ये याद रखोगे आप, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हो गया जी आपका, एक क्वेश्चन हुआ है। अगला आया शब्द आपके सामने, असुर जनजाति। ये जनजाति झारखंड में है जी। असुर जनजाति झारखंड के
पलामू अभयारण्य भी है, याद रखोगे। पलामू है ना, झारखंड का जिला है, मुख्य रूप से पलामू और उसके आसपास के जिलों में असुर जनजाति है। और इस असुर जनजाति की जो असुरी बोली है ना, असुरी भाषा को संरक्षित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। क्यों? विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के कल्याण के लिए ढेबर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1973 में दी थी। इसके अनुसार भारत में जो भी जनजातियां क्या है विशेष रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनकी भाषा को, उनके साहित्य को, उनके रहन सहन को सुरक्षित रखा जाता है। तो असुर जनजाति की असुरी भाषा झारखंड के पलामू क्षेत्र में रहती है, इसकी भाषा को सुरक्षित किया जा रहा है। ढेबर आयोग ने यह रिपोर्ट दी थी भी ऐसी जनजातियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, ऐसे रखोगे आप याद, है ना, ऐसे रखोगे आप याद। तीसरा नाम आया जी रेमडेसिविर, ये क्या है? याद रखोगे इबोला की दवा है जी। इसका पेटेंट के लिए आवेदन चीन ने किया है जी। इस दवा को महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है जी? क्यों माना जा रहा है? क्योंकि कोरोना की जो क्लोरोक्वीन है ना, आजकल खूब चर्चा में क्लोरोक्वीन है ना, क्लोरोक्वीन और कौन सी, ये दोनों दवाएं रेमडेसिविर, ये दोनों दवाएं कोरोना के इलाज में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए याद रखोगे रेमडेसिविर जो दवा है, इसके इबोला की दवा है, रोग इबोला आपको ध्यान होगा, उसके लिए पेटेंट चीन ने हासिल करने की कोशिश कर रखी है। और इसको कहते हैं कि इन दोनों दवाओं को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? याद रखोगे आप, कोरोना का इलाज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस दवा का नाम, इस दवा का नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। हाँ जी, फिर आगे चलते हैं जी। अगला नाम, तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु। जब धर्मशक्तु डॉक्टर एन.एस. का नाम आएगा तो आपके क्या आएगा? कोड। इसके लिए याद रखोगे अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी, हाँ जी, कोड के निवारण के लिए है ना, किसको? अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया है। किसको? डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु को, और एक कोड निवारण मिशन को, दो को याद रखोगे। अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी कोड के निवारण के पुरस्कार 1950 में शुरू किया गया था, याद रखोगे। 30 जनवरी को 1948 को जब गांधी जी की मृत्यु हुई, हत्या की नथुराम गोडसे ने, तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ कोड को ही बोलते हैं, कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी, कोडियों की सेवा करो, ये वाली भी बात वो कहते थे। तो डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु को अंतरराष्ट्रीय गांधी कोड निवारण पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। और एक कोड निवारण मिशन, दोनों को संस्था पूछे तो कोड निवारण मिशन है, और डॉक्टर साहब का नाम आप याद रखोगे। 1950 में पुरस्कार शुरू किया गया था, और 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस माना जाता है। और WHO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो कोड वाले जो कुष्ठ रोगी है ना, दुनिया भर के 60% रोगी भारत में हैं। कुष्ठ रोग के दुनिया भर के 60% रोग कहां पर हैं? भारत में है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को आप, है ना, ऐसे रखोगे। अगला क्वेश्चन जी, फोर्थ क्वेश्चन पे है जी एवनगार्ड एक क्या है? मिसाइल प्रणाली है जी, और इसका ये रूस के पास है जी, याद रखोगे। ये 2000 किलोग्राम है इसका वेट वजन, और 2000 किलो ही ये क्या है? परमाणु यानी कि बारूद वगैरह अपने साथ विस्फोटक पदार्थ ले जा सकती है, याद रखोगे। एवनगार्ड मिसाइल प्रणाली रूस की है, याद रखोगे। लक्ष्य से कभी ये भटकती नहीं है, और इसको क्या करना? डिफ्यूज करना
रास्ते में रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। एवन गार्ड मिसाइल प्रणाली रूस की बताई है मैंने आपको, याद रखोगे। और वो S-400 वो आपको याद ही है, वो अपने कहां से ले रहे हैं, रूस से लिया हमने। भारत ने भी मिसाइल प्रणाली वाला सिस्टम S-400 था ना कुछ ऐसा, S-400 वो भी याद रखोगे आप। याद हो गया क्वेश्चन आपको, ठीक है। आगे चलोगे, आगे चलो जल्दी सी। सुपर अर्थ की खोज न्यूजीलैंड ने कर ली है। सुपर अर्थ की खोज, सुपर अर्थ की खोज न्यूजीलैंड ने की है। कमेंट बॉक्स में बताना सुपर अर्थ क्या है। सुपर अर्थ मैंने पूछा है आपके भाई ने, सुपर अर्थ क्या है ना। न्यूजीलैंड ने खोज कर ली है। अनिल कुंबले ने क्या कर दिया, जो बीसीसीआई की है ना, बीसीसीआई की जो कमेटी बनी है और इन्होंने रोक लगाई है लार के द्वारा। थूक लगाते हो ना गेंद के ऊपर, आपने देखा होगा बहुत सारे बॉलर थूक लगाते हैं, सीम के ऊपर बॉल जो होती है लेदर के, उसके ऊपर थूक लगाते हैं, गीला करते हैं, लार। तो कमेटी लार के प्रतिबंध, गेंद के ऊपर, गेंदबाज द्वारा गेंद के ऊपर लार के प्रतिबंध की क्या की है, सिफारिश की है, सिफारिश की है। अनिल कुंबले ने, जो बीसीसीआई की कमेटी बनी है ना, उसने क्या किया है, लार को गेंद के ऊपर रोकने के लिए सिफारिश की है। अनिल कुंबले ने भाई क्रिकेट की बॉल के ऊपर थूक बॉलर को नहीं लगाना चाहिए, लार है ना, याद रखोगे लार है ना। लार में कौन सा टाइलिन होता है क्या, कौन सा होता है एंजाइम, टाइलिन या कुछ होता है क्या लार में। लार में भोजन को पचाती है मांड, मुंह के अंदर है ना, भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, ट्राइलिन होता है क्या, मुझे बताना आप, है ना। ऐसे पढ़ा करो भाई, जो क्वेश्चन सामने आ जाए उसकी सारी चीज जानी चाहिए आपको, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। तो अब आ गया INLCU L57, ये भारत का 7वां क्या है, याद रखोगे, युद्ध पोत है, नौसेना में शामिल किया गया है। छोटा युद्ध पोत है, छोटा युद्ध पोत है, याद रखोगे। INLCU L57 भारत का 7वां युद्ध पोत है जो नौसेना में शामिल किया गया है, याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को। केनरा बैंक ने गोल्ड लोन देना शुरू कर दिया है, गोल्ड लोन केनरा बैंक ने देना शुरू कर दिया है। और पिछले दिनों केनरा बैंक का महानिदेशक यानी कि चेयरमैन बदला गया था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 4 बैंक थे, कौन कौन से बैंक थे जिनके क्या बदले गए थे। हाँ जी बिल्कुल, प्रबंधक बदले गए थे। 3 या 4 बैंक इकट्ठे मिलेंगे आपको, उन चारों का आंसर चाहिए मुझे। कमेंट बॉक्स में होमवर्क दूंगा भाई, ऐसा नहीं है आपने हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ के पढ़ लिया और देख लिया और आगे बढ़ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। बिल्कुल मेरे बराबर देखो, ऐसे पसीना आप भी निकालोगे तो सफलता आपको मिलेगी भाई, सीधी सी बात है ना, याद रखोगे। फिर ये है जी WHO ने अपनी 73वीं सभा है ना 18 मई को पहली बार, प्रथम बार क्या की है, ऑनलाइन कोविड की वजह से। पूछ लें हाल ही में किस यूएनओ के किस अभिकरण, किस एजेंसी ने अपनी ऑनलाइन 73वीं सभा का किसने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखोगे। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर टेड्रोस इसके महानिदेशक हैं। और WHO को अनुदान देना किसने बंद कर दिया, अमेरिका ने। यस, अमेरिका ने, याद रखोगे। WHO के खिलाफ हो रहा है अब अमेरिका, पता होगा क्यों, वो चीन का, उसने कहा कि चीन का साथ दिया WHO ने कोरोना मामले में, अमेरिका नाराज है उससे। तो ऐसे याद रखो 73वीं सभा है ना, ये याद हो गया क्वेश्चन आपको, ठीक है। फिर स्टेनली, आप देखो स्टेनली में 3 शब्द लिखे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात है, 11 नंबर क्वेश्चन को लेके चलो ऊपर, तो क्या आ गया, स्टेनली। स्टेनली एक क्या है, जलाशय है। पहले बता दूं कहां पर है, तमिलनाडु में स्टेनली। और तमिलनाडु का कौन सा जिला है, सेलम जिला है, याद रखोगे। और यहां पर मैटूर बांध है, याद रखोगे। इसको 11 वर्ष के बाद किसानों के लिए खोल दिया गया है, 11 वर्ष के बाद। स्टेनली जलाशय
सेलम जिला तमिलनाडु मैटूर बांध यहां पर है और इसको 11 वर्ष के बाद किसानों के लिए खोल दिया गया है। जब किसान शब्द आता है तो आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना याद आई क्या? छत्तीसगढ़ वाली आई, 5100 करोड़ रुपए वाली आई। देखो भाई, मैं ऐसे मेरी बताने की हैबिट है, लेकिन आपको पता है मैं बाउंड हूं, मैं बंधन में मजबूर हूं, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। मुझे वर्ड टू वर्ड आंसर देने की आपको हैबिट सिखानी है। मुझे तो देखो ये टेक्निक पसंद है, सीधी सी बात है, लेकिन अभी मजबूर हूं। सब्सक्राइबर ज्यादा है नहीं, लाइव में आ नहीं सकता, लंबी वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा हूं भाई, तो मुझे लाइव लेके आओ प्लीज, आपसे निवेदन है ना। तो ये आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं सब, ये जी स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड, ये जापान ने बनाई है जी। जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह है ना, उन उपग्रहों की क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए। जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जाते हैं ना, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको डिफेंस करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जापान ने बनाई है, अंतरिक्ष के उपग्रहों की रक्षा करने के लिए। आप याद रखेंगे भाई इस क्वेश्चन को, आपसे निवेदन, ठीक है। कल वाली वीडियो में 201, 202 कोई उपग्रह थे। पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह चीन के 2 उपग्रह बताए थे मैंने, उनके नाम या ऐसे पढ़ा करो आप। पिछले वाला वीडियो को मेरे को याद होता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कल ये, है ना। फिर तियान मैंने बताया था, चीन वाला ही बताया था, कुछ ऐसे बहुत सारे बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। तो आप ऐसे पढ़ोगे, है ना। ये देखो अब है जी, ये नवरक्षक अर्नाब घोष है जी। तो अब नवरक्षक क्या है? पीपीई एक किट बनाया है विशेष प्रकार के कपड़े से, और ये अर्नाब घोष लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इन्होंने बनाया है नवरक्षक पीपीई किट, एक सुरक्षा कवच बनाया है कपड़े का। और वो बनाने वाला कौन? नवरक्षक बनाने वाला पीपीई किट किसने बनाया है? अर्नाब घोष ने बनाया है। आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। स्वर्ण पादुका अभियान किसने चलाया? मध्य प्रदेश ने। क्योंकि जो लोग पैदल जा रहे हैं ना, कोरोना की वजह से जो गरीब, आपने, मैं भी बहुत देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, नंगे पांव बेचारे गरीब है ना, पांव में छाले, तो उनके पैरों में चप्पल जूते पहनाने का अभियान शुरू किया है जी मध्य प्रदेश के राउ पुलिस स्टेशन है जी, इंदौर के नजदीक है जी, इंदौर जिले के। और दिनेश वर्मा जी हैं जिन्होंने ये स्वर्ण पादुका अभियान चलाया है। आने जाने वाले गरीबों को पांव में चप्पल पहना रहे हैं। स्वर्ण पादुका याद रखोगे, भरत ने भी राम की सर पर रखी थी, याद रखो। स्वर्ण पादुका अपने छोटे बड़े भाई बहनों की क्या करो? इज्जत करो। जो नाराज है उसको मनाओ, प्यार से रहो, जीवन छोटा है, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। हो गया स्वर्ण पादुका। दिनेश वर्मा जी ने चलाया है, राव पुलिस स्टेशन, इंदौर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, याद रखोगे, है ना। ऐसे सुमित्रा महाजन जी भी यहां से बनती है। इंदौर 4 बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर है भारत का इंदौर। मुझे बहुत क्वेश्चन याद आ रहे हैं भाई, ऐसे पढ़ा करो प्लीज। पर लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ऐसे पढ़ो आप, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 15 नंबर क्वेश्चन पे हूं मैं। 61वीं घुड़सवार सेना, ये 1953 से रियासतों में थी। 61वीं संसार की सबसे पुरानी 61वीं घुड़सवार सेना 1953 से है। अब इसको घोड़ों की एकमात्र सेना है ये हमारी। इन घोड़ों के स्थान पर अब टैंक शामिल कर दिए जाएंगे और इसे बख्तरबंद यूनिट बना दिया जाएगा। अब घोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल आपको पता है पहाड़ों में ऊंचाई पे होता नहीं, अब टैंक जाते हैं। तो 61वीं घुड़सवार सेना भारत की है, 1953 से इसका वजूद है। अब इस सेना के अंदर इन घोड़ों को हटा करके टैंक शामिल कर दिए जाएंगे। इस घुड़सवार सेना को एक बख्तरबंद सेना में बदल दिया जाएगा, घोड़े के स्थान पर टैंक। सीधी सी बात है, 61वीं घुड़सवार सेना इंडिया की बात चल रही है ना, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। अच्छा जी, फिर है जी पैगोंग झील, ये लद्दाख में है। क्यों बताया? 5 मई 2020 को यहां पर चीन की सेना ने
भी दबाव बनाया है 5 मई को, याद रखोगे 5 मई को। और 5 के बाद आया 9 मई को नारकुला पोस्ट पर दबाव बनाया। और इनसे पीछे वाला पूछे तो डोकलाम विवाद, याद रखोगे 2017 23 दिन तक ये विवाद रहा था और 28 अगस्त 2017 को ये विवाद समाप्त हुआ था। डोकलाम विवाद, पीछे का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूरी दुनिया क्या याद कर रही है? नाकुला पोस्ट, उस तरफ से लिकुले दारचूला, नेपाल का विवाद, ये या पेगोंग झील, थोड़ा सा पीछे से पूछ लेगा। डोकलाम विवाद का अंत कब हुआ? 28 अगस्त 2017 को। कितने दिन चला? 23 दिन चला। बहुत पीछे की जीके पढ़नी पड़ती है भाई। कभी आप सोचो 1 महीने की पढ़ लूं, आपको टीचर मिसगाइड करते हैं भाई 6 महीने की बहुत है भाई, तू 6 मंथ की कर ले। ऐसे का 6 साल तक के भी पढ़नी पड़ेगी भाई। पेपर में अगर एग्जाम क्रैकर बनना है, टॉपर बनना है, तो 6 साल की जीके भी कम रहेगी आपके लिए। आप ऐसे पढ़ोगे, है ना? प्लीज आपसे निवेदन है। और डोकलाम विवाद के अंदर क्या खास बात थी? यहाँ तो नेपाल चमका है ना, यहाँ पे भूटान था। ये भूटान है, ये चीन है, ये भारत है, जो बीच में डोकलाम है, तीनों जगह। तो भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई थी? 1949। भारत भूटान मैत्री संधि 1949 49 में हुई थी। इसके अनुसार भारत भूटान की सहायता करने के लिए बाध्य है। यहां पर चीन की सेना ने भूटान पर आक्रमण किया, डोकलाम को कब्जे में करने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने वहां पर जाके भूटान की मदद की। याद रखोगे इस क्वेश्चन को, ऐसे ये पढ़ोगे आप। आज आपने 1816 की सुगोली की संधि पढ़ी है, नेपाल और उसकी ब्रिटिश भारत की, उसी के द्वार पर कूद रहा है वहां पर। याद रखो इन क्वेश्चंस को। अच्छा जी, आगे आ जाओ। एक अजीब सा नाम है ट्रागलोमाइसिस टिएट्री। ये क्या है? एक कवक है, एक कवक है। और इसकी खोज है ना, इसकी खोज ट्विटर पर की, सोशल साइट ट्विटर पर एक कोपेनहेगन है ना, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन विश्वविद्यालय है। और इसमें एक प्रोफेसर है, लेडी प्रोफेसर है वो, उसका नाम मुझे बताइए ढूंढकर। उसने क्या किया? इस लेडी प्रोफेसर ने ट्विटर पर एक अमेरिकी कान खजूरा, निकलता है ना कान खजूरा, अमेरिकी कान खजूरे की फोटो देखी। इस कोपेनहेगन की प्रोफेसर ने, डेनमार्क विश्वविद्यालय, डेनमार्क के अंदर की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो इस प्रोफेसर ने एक अमेरिकी कनखुजूरा देखा, कनखुजूरे के ऊपर कुछ डॉट्स दिखे, तो वो कवक था। याद रखोगे, देखो नए कवक की खोज की और पहली बार सोशल मीडिया, सोशल साइट के ऊपर किसी चीज की खोज की गई है, कमाल की बात। तो ट्विटर पर जब इसकी खोज की गई तो इसके लास्ट में क्या जोड़ दिया? ट्विटर पर इस कवक की खोज हुई है। तो मुझे उस प्रोफेसर का नाम आप कमेंट बॉक्स में ढूंढ कर देने की कोशिश करेंगे। तो ये 15 16 17 क्वेश्चन थे। वीडियो छोटी बना रहा हूं। जीके एक्सप्रेस अगर आपको पसंद आ रहा है, कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो मैसेज बॉक्स में आप अपना विचार जरूर दीजिए। स्पीड की बात होती है, बहुत सारे फोन आ रहे हैं भाई, स्पीड ये रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और अब कछुए का जमाना नहीं है, अब कछुए नहीं, अब तो खरगोश का बाप बन के आप आगे निकल सकते हो। याद रखोगे। तो शुभ रात्रि। बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूं, शेयर और यार सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अच्छा लगे तो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलता है आपका भाई अजय पूनिया। शुभ रात्रि।